हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन की पोएम एनिमल्स पढ़ेंगे। वाल्ट व्हिटमैन और इनके फादर दोनों का नाम वाल्टर व्हिटमैन था, जिसके कारण इन्हें इनके निकनेम वाल्ट व्हिटमैन के नाम से जाना गया। व्हिटमैन एक फेमस ह्यूमनिस्ट, जर्नलिस्ट, पोएट और एसेइस्ट के रूप में फेमस हुए। वाल्ट व्हिटमैन की फेमस पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि इन्होंने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ के समय लिखा था। ये पोएम एनिमल्स वाल्ट व्हिटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, जो इनके पोएटिक वॉल्यूम लीव्स ऑफ ग्रॉस में पब्लिश हुई थी और वहीं से डेराइव की गई थी। लीव्स ऑफ ग्रॉस को 1855 में पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स, पोएम शुरू करते हैं। एनिमल्स। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने मैंस लाइफ से फेडअप होकर एनिमल के साथ रहना चाहता है। जैसा कि पोएट खुद कहते हैं, बिगनिंग में ही देखते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं टर्न होता, एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहता। फर्स्ट लाइन में क्या है? आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि काश मैं टर्न होता, एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहता। दे आर, वे हैं, एनिमल्स हैं। कैसे हैं? सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स कॉम, कॉम, क्वाइट, शांत। सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, वे इतने शांत और आत्मसंतुष्ट हैं। जबकि दूसरी तरफ मनुष्य का जीवन टेंशन, होपलेसनेस, डिससेटिस्फैक्शन, ग्रीड एंड नॉइज से भरा है। थर्ड लाइन देखते हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम, और मैं उन्हें देखता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक। अर्थात पोएट खड़ा होकर बहुत देर तक एनिमल्स को देखता रहता है। ऐसा लगता है कि वह मनुष्य और एनिमल्स के जीवन के अंतर को बताना चाहते हैं। इस पोएम के लास्ट लाइन में वर्ड आया है लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पर पोएट ने एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, रेपिटेशन, क्योंकि लॉन्ग एंड लॉन्ग ये दोनों वर्ड यहाँ पर रिपीट हुए हैं। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना बहाना, यहाँ स्वेट मीन्स क्राई करना, चिल्लाना, शोर मचाना। वाइन, वाइन मीन्स कंप्लेन करना। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वे शोर नहीं मचाते हैं, वे कंप्लेन नहीं करते हैं। किसके बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं? आगे देखते हैं। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी दशा के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में एनिमल्स ना चिल्लाते हैं और ना ही कोई शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट लाई अवेक, वे जागते हुए अंधेरे में नहीं पड़े रहते। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने अपराध, अपनी गलतियों के लिए उन्हें रोना और पछताना नहीं पड़ता, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ होता है। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? पहले गलतियां करते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं और फिर उसके लिए पछताते हैं और रात भर जागते रहते हैं। थर्ड लाइन देखते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक,
दे मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स के लिए ये प्रोनाउंस आया है। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे बीमार नहीं करते। अर्थात पोएट इन एनिमल्स की बातें सुन सुनकर फेडअप नहीं होता है। ऐसा क्यों है, आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। डिस्कसिंग, डिस्कस करके देयर ड्यूटी टू गॉड, क्योंकि वे गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि उन्होंने गॉड के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, जैसा कि पोएट ह्यूमन बीइंग्स को करते हुए देखता है। इसलिए वो मैंस की कंपनी से फेडअप हो चुका है। जब भी ये लाइन यहाँ पोएट कहता है, दे डू नॉट मेक मी सिक, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। स्टैंजा 3 देखते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। आगे पोएट कहते हैं कि एनिमल्स अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स क्रेजी होना, मैड होना, पागल होना, विद द मैनिया ऑफ ओन थिंग्स। एनिमल्स ह्यूमन के समान वस्तुओं को पजेस करने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए क्रेजी नहीं होता है। एनिमल्स को पजेशन नहीं चाहिए होता है, जैसा कि मनुष्य के साथ है। मैंस पूरी लाइफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता रहता है। नेक्स्ट लाइन, नॉट वन नील्स, नील्स मीन्स झुकना, टू एनदर, एक एनिमल दूसरे के सामने कभी झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और अपने समान दूसरे एनिमल्स, चाहे वह हजारों सालों से हैं, यानी एज में उनसे बड़े हैं या उनके डिसेंडेंट्स हैं, ओल्ड डिसेंडेंट्स हैं, उन्हें भी सम्मान नहीं देना पड़ता है, जैसा कि ह्यूमन के साथ है। यहाँ पर कैटेगराइजेशन है ह्यूमन लाइफ में, लेकिन एनिमल्स लाइफ में देयर इज नो कैटेगराइजेशन। थर्ड लाइन, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। संपूर्ण पृथ्वी पर इनके बीच में ना कोई रेस्पेक्टेबल है कि हाँ इसको रेस्पेक्ट देना है, ये रेस्पेक्ट के योग्य है, और अनहैप्पी, और ना ही कोई अनहैप्पी है, अप्रसन्न है अपने जीवन से। तो एनिमल्स में ना कोई कम रेस्पेक्टेबल है, ना अधिक रेस्पेक्टेबल है, ना कोई प्रसन्न है और ना ही कोई अप्रसन्न है। देयर इज इक्वलिटी बिटवीन एनिमल टू एनिमल, तो सभी एनिमल्स के बीच में इक्वलिटी है, समानता है। अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, तो यहाँ पर स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एनिमल्स को एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं देना पड़ता और ना ही वे ह्यूमन के समान कभी अप्रसन्न होते हैं। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इस प्रकार, इसलिए वे अपने रिलेशंस को, अपने बॉन्ड को दिखाते हैं, यानी पोएट उनके रिलेशंस को, उनके लाइफस्टाइल को देखकर अफेक्टेड होता है। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, यानी उनके विचारों को और एनिमल्स के लाइफस्टाइल को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, जब भी वह एनिमल्स की लाइफ को देखता है। दे ब्रिंग मी, दे एनिमल्स ब्रिंग मी, मेरे लिए लाते हैं, क्या लाते हैं? दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन दियर possessions, वह मुझे मेरी पहचान, टोकन्स मीन्स वर्च्यूज, माई सेल्फ मेरी, वह मेरी अपनी क्वालिटी, अपनी आइडेंटिटी की याद दिलाते हैं। दे एविंस, एविंस मीन्स शो करना, एक्सप्रेस करना, तो वे एक्सप्रेस करते हैं, देम उन्हें, प्लेनली सिंपली, इन दियर
possession। वह अपने possession को, अपने बिहेव को सिंपल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं। थर्ड लाइन, I wonder, here the poet is surprised and he says, poet surprised होकर कहता है where they get means from where they get, उन्हें कहाँ से मिलता है, उन्हें कहाँ से मिलता है, वह एनिमल्स इन क्वालिटीज को कहाँ से लाते हैं और क्या लाते हैं, गेट दोज टोकन्स, टोकन्स मीन्स क्वालिटीज, वर्च्यूज। तो इन क्वालिटीज को एनिमल्स कहाँ से लाते हैं। लास्ट लाइन में पोएट एक क्वेश्चन पुट अप करता है, डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से होकर गुजर चुका हूँ, और कब, ह्यूज टाइम्स एगो, लंबे समय पहले। तो पोएट कहता है क्या मैं उस रास्ते से होकर लंबे समय पहले ही गुजर चुका हूँ। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली, और मैंने अपनी केयरलेसनेस के कारण इन सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक थिंग्स ने मैंस लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा बिजी बना दिया है। थीम देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स द रियल नेचर एंड टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस पोएम में पोएट ह्यूमन बीइंग के रियल टेंडेंसी और उसके नेचर को डिपिक्ट करता है, दैट कि लॉन्ग एगो वी द मैनकाइंड लेफ्ट आवर वर्चुअस लाइफ समवेयर, कि कहीं हमने अपने उस वर्चुअस लाइफ को क्या किया है, खो दिया है, छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ दिया है, ड्यू टू मटीरियलिज्म, भौतिकतावादी चीज़ों के लिए, क्योंकि हम कैसे बन गए हैं, मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। वी आर रनिंग आफ्टर नेम, मनी, फेम, वी आर रनिंग बिहाइंड ब्लाइंड रेस टू गेट मोर एंड मोर। हम अधिक और अधिक पाने के लिए एक ब्लाइंड रेस में भागे जा रहे हैं। सो थ्रू द पोएम एनिमल्स द पोएट वॉन्ट्स टू रिकवर बैक द वर्चुअस लाइफ इन ह्यूमन बीइंग। इसलिए पोएट उस वर्चुअस लाइफ को फिर से रिकवर करना चाहता है। ही डिजायर्स, वह चाहता है द कंपनी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की कंपनी को, विच इज टोटली फार, जो कि पूरी तरह से दूर है। किससे दूर है, फ्रॉम सिंस, सिन से, गलतियों से, अपराध से, कंप्लेन्स, शिकायतों से, नॉइजेस, शोर शराबे से, ग्रीड, लालच से, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि से, एंड टेंशन्स, और किसी भी प्रकार के टेंशन से दूर है। नोट्स देखते हैं। पोएट ने इस पोएम में दो मेटाफर यूज किए हैं। फर्स्ट है स्वेट एंड वाइन, जो कि क्राई एंड कंप्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसे मैन के क्राई एंड कंप्लेन से कंपेयर किया गया है, और ये पोएम में सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में आया है। दूसरा मेटाफर जिसे पोएट ने यूज किया है, दैट इज टोकन्स। टोकन्स फोर्थ स्टेंजा के सेकेंड लाइन में आया है। टोकन्स मैंस की क्वालिटी एंड वर्च्यूज से कंपेयर किया गया है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पोएट ने इस पोएम में दो बहुत ही अच्छे से मेटाफर यूज किए हैं। फर्स्ट है स्वेट एंड वाइन। फर्स्ट क्या है, स्वेट एंड वाइन, एंड सेकेंड टोकन्स। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, रेपिटेशन। रेपिटेशन, लॉन्ग एंड लॉन्ग, फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट वर्ड में। ये पोएम पढ़ाते समय भी मैंने बताया था। एंड वर्ड्स अबाउट ऑफ राइमिंग स्कीम, देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। देयर इज नो रिदम, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, जिसे फ्री वर्स भी कहा गया है। तो इस पोएम में नो रिदम एंड नो
मीटर। पोएट वॉल्ट व्हिटमैन को फ्री वर्स का फादर भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये पोएम कंप्लीट हुई। अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।